तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके एंड जीएस एंड ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं इस चैनल पे। और दोस्तों, अगर आप हमारे डेली ब्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप डेली ब्लॉग्स भी देख सकते हैं हमारे। और इस वीडियो को हम लोग चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को साथियों। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं साथियों। यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत की सीमा पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की लगती है। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता हो कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है वह 3323 किलोमीटर की लगती है। जी हाँ, 3323 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो साथियों, आपको पता होगा कि जो भारत की सीमा है वह 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें से जो अफगानिस्तान है इसके साथ काफ़ी कम सीमा लगती है। जी हाँ, आई थिंक लगभग 106 किलोमीटर की सीमा यह अफगानिस्तान के साथ लगता है। जी हाँ, और यह 7 देशों में से सबसे कम सीमा बनाने वाला देश भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा कहीं पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पे आपकी सीमा लग रही है 3323 किलोमीटर की, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है हमारे भारत। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा वह लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम में अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा में बांग्लादेश, इन दोनों को आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सीमा चीन के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत और चीन के बीच में अभी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं उनका आपस में विवाद चलता रहता है। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वह लगभग कितने किलोमीटर की लगती है। दोस्तों, भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर, जी हाँ 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि 1966 में, जी हाँ 1966 में यह ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो साथ ही आपको बता दें कि जो शिमला समझौता हुआ था यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ताशकंद समझौता यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने सीओ के, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, इस पर कब कब्जा किया था। दोस्तों सीओ के इसका फुल होता है चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर के कुछ हिस्सों में चीन ने कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा कि ये कब से कब्जा किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1962 में जब तिब्बत अलग हुआ था उस टाइम से ही चीन ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। दोस्तों आपको बताते हैं कि जो सिंधु जल संधि हुआ था यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों आप पानी में देखिए विवाद चलता रहता है, क्योंकि हमारे भारत से जो नदियाँ जाती हैं वहाँ 3 नदी ऐसी है जो चीन से निकलती है और हमारे भारत होते हुए जम्मू कश्मीर के रास्ते से फिर वहाँ पाकिस्तान में चली जाती हैं, और कुछ नदी हैं जो हमारे भारत से निकलती हैं और वहाँ पाकिस्तान की ओर जाती हैं। तो उसमें दोस्तों विवाद यहाँ छिड़ गया कि भारत में अगर पाकिस्तान कभी कुछ उल्टा सीधा काम करता था तो पानी यहाँ पे रोक दिया जाता था। तो उसके बीच यहाँ पे यूएनओ ने एक फैसला सुनाया कि भाई पानी इनका नहीं रोकेंगे आप,
और उसी के बीच एक सिंधु जल समझौता भी वहाँ पे हुआ और यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कच्छ का रण। ये आपने जरूर सुना होगा कच्छ का रण, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों को बता दें कि जो कच्छ का रण है यह जंगली गधों के लिए, जी हाँ, यह भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? अभी क्वेश्चन आया दोस्तों कि जब चीन अलग हुआ, तिब्बत जब अलग हुआ तब उस समय चीन ने उस पर कुछ अपना अधिकार जमाना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद 1954 में, जी हाँ 1954 में चीन ने तिब्बत पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और अपनी सरकार वहां पे चलाने लगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो साथियों को बता दें कि म्यांमार की राजधानी पहले तो रंगून थी, अब दोस्तों नई राजधानी बनी है नापीतो। जी हाँ, नापीतो यहाँ म्यांमार की नई राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जमीनी सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? भारत की जमीनी सीमा और समुद्री सीमा, यह दो सीमाएं होती हैं दोस्तों। तो जो जमीनी सीमा है यह कितने किलोमीटर की लगती है? तो आपको बता दें कि दोस्तों जो जमीनी सीमा है यह 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर की सीमा यह जमीन की लगती है, भूमि की लगती है अलग अलग देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? अब दोस्तों अभी आपने देखा कि जो जमीनी सीमा है यह 15,200 किलोमीटर अलग देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जो समुद्री सीमा है वह कितने किलोमीटर की लगती है? तो आपको बता दें कि जो भारत की समुद्री सीमा है वह 6100 किलोमीटर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा लगाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के कितने राज्य जो हैं वह समुद्र के साथ अपनी सीमा को लगाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत के 9 राज्य हैं, 9 राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस राज्य की सीमा समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लगती है और कितने किलोमीटर की लगती है? दोस्तों अभी समुद्री सीमा आपने देखा कि 6100 किलोमीटर की लग रही है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा हमारे समुद्र के साथ लगती है? दोस्तों गुजरात जो है इसकी सीमा सबसे ज्यादा समुद्र के साथ लगती है, यहाँ लगभग 1600 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर में से 1600 किलोमीटर अकेले गुजरात अपनी सीमा लगाता है समुद्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा भारत ने किस राज्य की सीमा समुद्र के साथ सबसे कम लगती है? अभी दोस्तों आपने देखा कि गुजरात 1600 किलोमीटर की सीमा समुद्र के साथ लगाता है, जो कि सबसे ज्यादा लगाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र के साथ सबसे कम लगती है? तो दोस्तों आपको बताते हैं जो गोवा है, गोवा इसकी सीमा समुद्र के साथ सबसे कम लगती है, क्योंकि यहाँ छोटे से आप मैप में देखेंगे इंडिया के तो गोवा काफी छोटा है और इस वजह से यह 131 किलोमीटर का ही सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ और पर्वत में अंतर। दोस्तों आपको बता दें यह काफी एग्जाम में पूछा जाता है पहाड़ और पर्वत, हिल्स एंड माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है? दोस्तों जो पहाड़ होते हैं यह 600 मीटर से कम होते हैं और जो पर्वत होते हैं वह 600 मीटर से ज्यादा के होते हैं। तो इन दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंस है कि जो 600 मीटर से कम हुआ वह पहाड़ हो गई, हिल्स हो गए, जो 600 मीटर से ज्यादा हो गए वह हो गए पर्वत आपके, तो हो गए माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की उत्तर दक्षिण सीमा लगभग कितने किलोमीटर की लगती है? दोस्तों जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारत की सीमा है वह लगभग 3200 किलोमीटर की, जी हाँ उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है यह दोनों एक नीलगिरी पहाड़िया है, जी हाँ नीलगिरी पहाड़िया पे ये दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट, घाट का मतलब समझ रहे होंगे आप, तट जिसको बोलते हैं उसी को घाट बोलते हैं। तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट यह दोनों नीलगिरी पहाड़िया पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए
नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो आपको पता होगा नंदा देवी पर्वत है, यह चोटी है, यह हिमाचल प्रदेश में, जी हाँ हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी, यह हिमाचल प्रदेश की चोटी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों अगर आप हमसे या फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फेसबुक का, वहां से आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसका भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे बने रहिएगा वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अंत में कहना चाहूंगा कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलेंगे फिर से आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।